नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। भविष्य और भविष्य से जुड़ी भविष्यवाणियां ये सदियों से चली आ रही हैं और अनंत काल तक रहेंगी, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये जानने की जिज्ञासा ना कभी खत्म होने वाली है और ना ही कभी पूरी होने वाली। तभी तो हम अक्सर आपके लिए देश विदेश से जुड़े भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां खंगालते हैं। एक बार फिर सोशल मीडिया में भगवान जगन्नाथ की धरती जगन्नाथपुरी के रहने वाले संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियां वायरल हो रही, जो कि भारत की ये धरा हमेशा से ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है। इस कारण कई ऐसे संत हुए जिन्होंने अपने कथन से आने वाले समय के बारे में बताने की कोशिश की। उन्हीं में से एक रहे उड़ीसा के संत अच्युतानंद दास, जिनकी ताड़ पर लिखी भविष्य मालिका इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनमें भविष्य को देखने की अद्भुत शक्ति थी। इन्होंने भारत के संदर्भ में कई भविष्यवाणियां की, जिनका संग्रह भविष्य मालिका नाम की पुस्तक में मिलता है। इसमें कलयुग में अकाल, युद्ध, विस्फोट, भूचाल, महामारी के साथ ही दुनिया के अन्य देशों को लेकर भी कई भविष्यवाणियां। उन्होंने ऐसे ऐसे संकेत दिए जिससे ये पता चल सके कि ये भविष्यवाणियां कब घटित होने वाली। कहा तो ये भी जाता है कि ओडिशा में 1 लाख मालिका की पुस्तकें हैं और इस समय जितनी पुस्तकों की जानकारी लोगों के पास है उनकी संख्या सैकड़ों में है। आज ये भविष्य मालिका पुस्तकें महंतों के अधिकार में है। इनकी रचना बंगाल के जाने माने संत चैतन्य महाप्रभु के समय में हुई, जो कि संत अच्युतानंद दास के मित्र थे। लोगों का ये विश्वास है कि संत अच्युतानंद दास ने अपनी तमाम पुस्तकें योग शक्ति के बल पर लिखी। इन्हीं में से एक ग्रंथ में सतयुग से लेकर कलयुग तक संत अच्युतानंद दास के अनेक जन्मों का वर्णन है। सतयुग में जहां वो महर्षि थे तो त्रेता में नल नामक वानर बनकर जन्मे, जो श्री राम के सहयोगी बने। द्वापर में वही पुनः सुदामा बनकर जन्मे तो कलयुग में अच्युतानंद दास बने। देखा जाए तो संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों को वक्त वक्त पर जगन्नाथपुरी के मंदिर ने दर्शाया। फिर चाहे मंदिर के ध्वज का जलना हो, मंदिर के सुदर्शन चक्र का टेढ़ा होना हो या फिर मंदिर के शिखर पर बाज जैसे पक्षी का बैठना हो, इन असाधारण घटनाओं ने देश में बड़ी बड़ी अनहोनी का संकेत दिया और परिणाम स्वरूप कोरोना की वजह से हजारों लाखों लोगों की जान गई। अब एक बार फिर संत अच्युतानंद दास जी की जो भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं वो देश दुनिया से जुड़ी। उनमें योगी के हाथों चालाक चीन को सबक सिखाने से लेकर पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति रूस का अत्यधिक झुकाव आदि शामिल है। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं संत अच्युतानंद दास जी की वायरल हो रही भविष्यवाणियों पर। यूरोप की आधी से ज्यादा आबादी नष्ट हो जाएगी। कुछ समय बाद शक्तिशाली अमेरिका पानी में डूब जाएगा। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजयी रूस को आगामी अवतार यानी भारत जैसा देश वश में कर सकता है। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। वो एक योगी पुरुष होगा। 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। इसमें वही लोग बच पाएंगे जो सत्य बोलेंगे और धर्म के पथ पर चलेंगे। दूसरी भविष्यवाणी के अनुसार 26 अंक युद्ध को दर्शाता है। इस्लामिक देश हमला करेंगे और तबाही होगी। जब न्यायाधीश शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत युद्ध जैसी स्थिति में आ जाएगा। इस दौरान सन्यासी व्यक्ति जिसके हाथों में देश की बागडोर होगी, उसके नेतृत्व में देश सब पर भारी पड़ेगा। तीसरी भविष्यवाणी, कलयुग के अंत तक समय देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। भगवान कल्कि अपने हाथ में 12 हाथ की खड़ग लेकर पूरी धरती से धूर्त लोगों का विनाश करेंगे। इस संहार के बाद ही कलयुग का अंत होगा। चौथी भविष्यवाणी, कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन बिताएंगे। हर घर में पत्नी ही पूरे परिवार पर राज करेगी। पुरुषों की अहमियत महिलाओं के मुकाबले कम होने लगेगी। पांचवी भविष्यवाणी, कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग शक्तिशाली होंगे उन्हीं की चलेगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते सिर्फ नाम के ही रह जाएंगे। भाई भाई एक दूसरे के परम शत्रु हो जाएंगे। छठी भविष्यवाणी, कलयुग के अंतिम चरण में लोगों के मन से धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार नष्ट हो जाएंगे।
जो धार्मिक और भक्त होंगे उनका मजाक उड़ाया जाएगा। धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटेगी। संसार दो भागों में बंट जाएगा, आस्तिक और नास्तिक। 7वीं भविष्यवाणी, कलयुग के अंत के पहले महंगाई चरम पर होगी। खाने पीने की वस्तुएं दुर्लभ हो जाएंगी। भोजन के लिए दंगे होंगे। रोज नई बीमारियां आएंगी। प्राकृतिक आपदाओं का अंबार लगेगा। सरकार जनता पर नए कर दरें थोपेंगी, जिससे आक्रोश बढ़ जाएगा। यही सब भविष्यवाणियां संत अच्युतानंद दास जी से जोड़कर बताई जाती, लेकिन इनकी प्रामाणिकता कोई नहीं देता। हालांकि ऐसी कई भविष्यवाणियां हुई हैं जिन्हें लोगों ने सत्य साबित होते देखा है, खासकर जगन्नाथ मंदिर के संदर्भ में। इस कारण आज भी खासकर ओडिशा के लोगों का संत अच्युतानंद दास पर एक अटूट आस्था है। आपके इस प्यार की ताकत को मैं भी नहीं समझ सकता। इतना प्यार, इतना प्यार। शायद दोस्तों आज के युग में इतने टीवी मीडिया का जमाना हो, भांति भांति की बातें चलती हो, उसके बाद भी जनता जनार्दन जब इतना आशीर्वाद देती है तो भगवान के आशीर्वाद के बराबर हो। मैं जानता हूं कि महामारी के समय में मुफ्त राशन की योजना ने गरीबों की कितनी बड़ी सेवा की है। यूपी के गांव में इस तरह की चर्चा के मुझे कई संदेश मिले हैं, जहां लोग यही कह रहे हैं कि हमने मोदी का नमक खाया है, हम मोदी को धोखा नहीं देंगे। लेकिन साथियों, मैं ये भी कहूंगा, हम सबने, मेरी ये बात ज्यादा याद रखिएगा, हम सबने मां भारती का नमक खाया है, हिंदुस्तान का नमक खाया है।